जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में टोल रोड के इतिहास के विषय में। दोस्तों, आज भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, चाहे महानगर हो, चाहे कोई भी गली कुचे में चले जाएं, आपको सड़कों का एक बेहतरीन सड़कों का एक जाल मिलता है। ऐसी ऐसी सड़कें हमारे देश में हैं, एक्सप्रेस वे है, हाईवेज हैं, जहाँ पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ियाँ, बहुत ही लंबी लंबी दूरियाँ बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है। सुरक्षा के इतने सारे साधन उपलब्ध हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक रूल्स का साइनेज लगे हुए हैं। मतलब कि एक खूबसूरत सड़कों का जाल हमारे देश में बिछ चुका है। और खुशी की बात है कि हमारा जो सड़क नेटवर्क है पूरे विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क है। दोस्तों, जिस तरह का सड़क आज हम लोग भारत में देखते हैं उसका इतिहास वर्षों पुराना है। वह बहुत ही पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। यह महज 2-4 वर्षों की बात नहीं है, इसके लिए पीढ़ियों का सफ़र तय करना पड़ा है। बात करते हैं कि सड़क का इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ और भारत में किस प्रकार से खूबसूरत सड़क बनने का इतिहास रहा है। सबसे पहले अगर बात करें कि सड़क की आवश्यकता कब पड़ी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आवश्यकता नहीं अनुभव होती है तब तक कोई आविष्कार नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवपाषाण काल में, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पहिए के आविष्कार के साथ ही सड़क के विकास का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। दरअसल जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उस समय के जो मानव संस्कृति, मानव सभ्यता थी, वह पहिए का इस्तेमाल बैलगाड़ियों में करने लगे। और जब बैलगाड़ियाँ जब रास्ते से होकर के चलती थी तो उनके पहिए कहीं कीचड़ में धंस जाते थे, कहीं उबड़ खुबड़ रास्ते में चले जाते थे, जिससे यातायात में सुगमता नहीं होती थी। तब उस समय के लोगों को लगने लगा कि इसको अगर समतल कर दिया जाए, अच्छी तरह से कर दिया जाए तो हमारी गाड़ियाँ अच्छी तरह से चल सकती है। तो ऑब्वियसली उस टाइम में ज़्यादा कंक्रीट नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो लोग छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से सड़क का निर्माण करते थे। बात अगर सड़क निर्माण में सबसे अग्रणी सभ्यता की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अग्रणी सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, जो सभ्यता 2800 BC के आसपास का है। तो 2800 BC में उस समय सुमेरियन सभ्यता ने सबसे पहले सड़क निर्माण पर पहल प्रारंभ किया। और बेशक सुमेरियन सभ्यता ने जब सड़क का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की तो उस समय के जितने भी समकालीन सभ्यताएं थी उन्हें भी इससे प्रेरणा मिला और वे भी सड़क निर्माण करने लगे। तो सबसे पुराना इतिहास और सबसे अग्रणी, जो सड़क निर्माण में सबसे अग्रणी सभ्यता थी वह थी सुमेरियन सभ्यता। अगर बात भारत की जाए तो भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इस सभ्यता में भी लगभग 2500 BC से 3500 BC के बीच में सड़क निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बाद सफर का विकास का सिलसिला आगे चलता है और अब बात करते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में भी 200 से 400 BC के बीच में सड़कों का निर्माण कार्य जारी रखा गया है। मौर्य काल के बात करते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पटना यानी पाटलिपुत्र उस समय नाम था, पाटलिपुत्र से तक्षशिला यानी कि तक्षशिला यानी पाकिस्तान उस समय संयुक्त भारत का हिस्सा था, भारत पाकिस्तान एक थे। तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक रोड का निर्माण लगभग 2400 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने। गुप्त काल के बाद सड़क बनाने का यह सिलसिला जारी रहता है मुगल काल तक। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा और सबसे पुराना सड़क निर्माण का कार्य करवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड के नाम से जानते हैं। यह GT रोड जो है वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय उस दौर में जो शेरशाह सूरी ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी से लेकर के पश्चिमी तट तक सबसे लंबा GT रोड का निर्माण करवाया था। यह रोड बांग्लादेश के चटगांव से हमारा अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए जाता है। यह सड़क जो है
आज तक के इतिहास में सबसे पुराना और सबसे लंबी सड़कों में से एक है। अब मुगल काल के बाद बात करते हैं ब्रिटिश काल का। तो ब्रिटिश काल में भी सड़कों का सिलसिला जारी रहता है। तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो मुगल कालीन जो सड़क थे उसका मरम्मतीकरण भी करवाया और नए सड़कों का भी निर्माण कराया। 1865 में अंग्रेजों ने भारत के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से अंग्रेजों ने अब सड़क बनाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करके अब रेलवे ट्रैक बिछाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि सड़क से ज़्यादा फायदा उन्हें रेलवे ट्रैक के माध्यम से मिलेगा। तो वे रेलवे बिछाने पर ज़्यादा समय देने लगे और उसी को प्रोजेक्ट के माध्यम से रेल लाइन का विकास करने में उन्होंने ज़्यादा समय लगाया। अब बात करते हैं अंग्रेजों के बाद यानी कि आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 1950 में भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और इसमें 20-20 सालों का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 20-20 साल का अंतराल में भारत में सड़कों का विकास किया जाए। जैसे 1943 से 1963 के बीच में नागपुर सड़क योजना, 1961 से 1981 के बीच में बॉम्बे रोड प्लान और 1981 से 2001 के बीच में लखनऊ सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया। अब बात करते हैं NH एक्ट 1956 के विषय में। तो 1956 में भारत सरकार ने NH एक्ट यानी कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 यानी कि भारतीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पारित किया और इसके तहत भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी भारत के राज्य हैं उनमें सड़कों को सुदृढ़ीकरण करना है, उसका मरम्मतीकरण करना है और सड़कों का विकास करना है। साथ ही राज्यों को और अंतर्राज्यीय सड़कों जितने भी इंटर स्टेट रोड्स थे उनको कनेक्ट करने के लिए सड़क का निर्माण करना और साथ ही केंद्र के द्वारा राज्यों को वित्तीय और टेक्निकल सुविधा प्रदान करना। अब 1995 में इसका अगला पड़ाव शुरू होता है। 1995 में NH एक्ट में संशोधन किया जाता है और संशोधन करने के बाद पहली बार भारत में सड़क निर्माण में निजी भागीदारी या निजी निवेश की अनुमति मिल जाती है। मतलब इससे पहले 1995 से पहले सड़क निर्माण सिर्फ भारत सरकार अपने फंड के माध्यम से करती थी, लेकिन 1995 में जब इस NH एक्ट में संशोधन किया जाता है उसके बाद से निजी लोगों या निजी कंपनियों को सड़क निर्माण में आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है NHDP यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में जितने भी NH है उसका निर्माण करना, आगे की रणनीति तय करना और उसका मरम्मतीकरण करना, तो ये सब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लागू किया गया। और इसके साथ ही टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा NHI को दिया जाता है, NHAI को दिया जाता है। NHI भारत सरकार का उपक्रम है जिसका मुख्य कार्य भारत में NH जितने भी नेशनल हाईवेज है उनका रखरखाव करना, कहीं अगर टूट फूट गया तो मरम्मतीकरण करना और उस पर जाने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे टोल टैक्स वसूल करना। अब NHAI ने पूरे देश भर में NH के जाल बिछाने के लिए और उसके रखरखाव को सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। तो NHAI ने पहले चरण में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पर काम किया था, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस योजना के तहत सर्वप्रथम यह तय किया गया कि भारत के चारों महानगरों को एक दूसरे से 4 लेन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई इन 4 महानगरों को 4 लेन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त NHAI ने बहुत सारे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का निर्माण करवाया, ढेर सारे ब्रिज का निर्माण कराया, ढेर सारे फ्लाईओवर्स का निर्माण करवाए और पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। तो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज क्या होता है इसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसके अतिरिक्त NHAI ने ढेर सारे कॉरिडोर्स यानी गलियारों का भी निर्माण करवाया। इसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि उत्तर से दक्षिण गलियारा और पूरब से पश्चिम गलियारा का निर्माण NHAI ने करवाया। उत्तर से दक्षिण यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और पूरब से पश्चिम यानी कि आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक
कॉरिडोर का निर्माण NHAI ने करवाया। इसके साथ ही NHAI ने कुल मिलाकर के 12 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का काम किया। अब बात करते हैं भारत में सड़क विकास के अगले ऐतिहासिक पड़ाव के विषय में। यह पड़ाव है भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को किया गया और इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से जो NHDP के द्वारा जो अधूरे कार्य थे उस अधूरे कार्य को पूरा करना या उसके लिए वित्तीय व्यवस्था लागू करके मरम्मतीकरण करना था। इसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट का ही देन है कि भारत के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सड़क मार्ग से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त जितने भी पिछड़े इलाके थे जैसे कि सुदूरवर्ती इलाके, आदिवासी क्षेत्र हुआ या जितने भी पिछड़े सुदूरवर्ती जितने भी राज्य हैं, जिले हैं, उन सभी को सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी बॉर्डर हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य करना या उसका मरम्मती करना और इंटरनेशनल सड़क का निर्माण करने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही किया गया। तो इस प्रकार से भारत में सड़क विकास का एक लंबा इतिहास रहा है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारा देश और भी स्वर्णिम बुलंदियों को छुएगा और भी माइलस्टोन स्थापित करेगा और पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर अभी हम जरूर हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम सड़क के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। दोस्तों, अगर बात भारत में NH की कुल लंबाई की जाए, सिर्फ NH की मैं बात कर रहा हूँ, NH की कुल लंबाई की जाए तो 1,45,145 किलोमीटर का NH अभी तक बन चुका है और आने वाले समय में तेज रफ्तार से NH का निर्माण कार्य जारी है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद से सड़क निर्माण में या सड़क नेटवर्क में किस प्रकार से हमारे देश में ग्रोथ हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 1947 में। तो 1947 में हमारे देश में सड़कों का जो नेटवर्क था वो 4 लाख किलोमीटर था। 1991 में यह 23,02.7 यानी कि लगभग 24 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया। 2019 में 63 लाख किलोमीटर तक पहुंचा है सड़क नेटवर्क और 2024 में 67 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क का जाल हमारे देश में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा छोटा सा प्रयास। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमें दें। इस तरह के और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो वीडियो को आगे अन्य लोगों तक फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें और भी नए वीडियो बनाने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती रहेगी। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, जय हिंद।